तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का यहाँ पे 7.5 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 से लेकर 7.1 से लेकर 4 तक देखा है, तो यहाँ पे 7.5 देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं x+a और x+b के रूप के गुणनखंड को ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम ये बेसिक देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेसिक बहुत जरूरी होता है तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये इस रूप में होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी रूप में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसी रूप का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन भी करने वाले हैं। जैसे कि x² ax प्लस में b है, यहाँ पे a जो है एक x का गुणांक है a, ठीक है, और यहाँ पे b एक अचर राशि है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है चर व्यंजक यहाँ पे, तो इसको x² प्लस 9x प्लस 8 है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। x² माइनस 5y+4 है, जो यहाँ पे 5 है या फिर यहाँ पे 9 है, ये x का गुणांक है, यहाँ पे y का गुणांक है, ये एक अचर राशि है। ठीक है, इसकी गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग, इसका और इसका। ठीक है, तो ऐसा जो भी होगा उसका गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए तो ये एक व्यंजक है। ठीक है, इसके जो ऊपर हम लोगों ने देखा, इसका अगर हम लोग फाइनली यहाँ पे ये तो आपका एक व्यंजक है और इसको हम लोग इस रूप में अगर देखें a+b² या फिर a-b के होल स्क्वायर, तो इस रूप में ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि और ये एक पूर्ण वर्ग भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखा वो इस टाइप से था और इस टाइप से था और इस भी टाइप से देखा, लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं ये व्यंजक, तो ये व्यंजक जो है ना तो इस रूप में है, ना ही इस रूप में है और ना ही इस रूप में है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी का स्क्वायर हो, 2 4 4 16, तो ये 16 जो है एक पूर्ण वर्ग हुआ क्योंकि ये किसी का वर्ग है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर से जो भी आएगा a+b का स्क्वायर जो भी होता है a² + b² + 2ab, तो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, और ये तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x² प्लस यहाँ पे जो भी था x का गुणांक है उसको a+b के फॉर्म में इस प्रकार से तोड़ेंगे और यहाँ पे ये जो आपका अचर राशि होता है उसको ab के रूप में इस तरीके से रहेगा। ये यहाँ पे इसको a+b के फॉर्म में तोड़ना है, मतलब कि इसको हम लोग नीचे एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसका एक सर्व समीका है। ठीक है, यानी सूत्र है कि x+a और x+b का हम लोग इस रूप में लिखते हैं, जिस रूप में आपने ऊपर ये देख रहा है ना वो, और ये ऊपर में जो भी देखा x² प्लस ax प्लस b के फॉर्म में था, ऊपर जो भी देखा वो सब यही है। ठीक है, इसी रूप में होता है। यहाँ पे ये जो टोटल था, यहाँ पे एक x का गुणांक है और यहाँ पे एक अचर राशि है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे जब इसका एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस दोनों में अगर हम आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, और फिर इससे गुना होगा तो x भी हो गया। ठीक है, अब ये a से गुना होगा तो ax हो गया और फिर a से गुना होगा b में तो a भी हो गया। यही होता है, इसी फॉर्म में हमको तोड़ना होता है। इसी फॉर्म में जो जब ऊपर हम लोगों ने जो देखा क्वेश्चन जिस तरीके से था उसको हमको इसी फॉर्म में तोड़ना होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरीके से तोड़कर। फिर ये क्या होता है कि यहाँ पे x दोनों में है तो x यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है, तो बचा आपका a और b बचा। ठीक है, a+b, तो यही है आपका यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसके लिए हमें x के गुणांक और अचर पदों को देखना होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे x² है और प्लस में 7x और प्लस में 12 के गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहली बात, इस 7 जो है यहाँ पे हमको x a+b के फॉर्म में, यानी कि इसको योग जो होगा इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसको इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है 7 को, कि 7 का इस तरीके से तोड़ेंगे कि इसका जो योग आएगा, मतलब इसका जब गुना करेंगे तो ये 12 के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 ले लें और यहाँ पे 3 ले लें, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा, तो 4 तिया 12 भी हो जाता है और 4 3 7 भी हो जाता है। यानी इसका योग 4 + 3 और इसका गुना 4 तिया यानी 12, तो ये हो गया ए बी के फॉर्म में। ए अगर बी होगा और ये हो गया 4 + 3 यानी ए और बी होगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, लिखा हुआ था। ठीक है, तो ए बी बराबर 12 है यहाँ पे और a+b बराबर 7 हमको लाना है, जैसे कि ऊपर हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी है ना, इस तरीके से ही था, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से अगर हम सोचें तो यहाँ पे ऐसा सोचना है अपना कि इस दोनों का योग 7 हो और गुना करेंगे तो 12 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 3 ही 7 होता है और 4 तिया 12 भी हो जाता है, तो a बराबर 3 होगा और b बराबर 4, ऐसा हो सकता है। तो a बराबर 3 हो गया और b बराबर 4 हो गया, तो व्यंजक का गुणनखंड हमने बताया था कि x + a × x + b होगा, ये होगा। ठीक है, एक की जगह पे 3 है और b की जगह पे 4 है, तो यही है। ऊपर हम लोग देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखे थे ना ये वाला,
ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे ए पता हो गया, बी पता हो गया, तो इसका जो गुणनखंड है ये होगा ये वाला, ठीक है। और इसको हम लोग आगे और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्यंजक का गुणनखंड तो ये हो गया। तो अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्लस में ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स से जो है यहाँ पे ए में गुना हुआ, फिर बी में गुना हुआ, तो एक्स प्लस बी एक्स हुआ और ये ए भी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो इसमें एक्स कॉमन है, इसमें भी इस दो पद को देखें, इस दो पद को देखें तो इसमें एक्स कॉमन है दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लें तो आपका इसमें डबल एक्स है, एक्स गुना एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इस प्रकार से है, तो एक्स ले लिए। तो यहाँ पे आपका एक्स तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ ए बचा, ठीक। उसी प्रकार से इसमें बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे ए बचा। यहाँ पे आपका सही है देखने के लिए, आपको ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो एक जो बाहर में है जो भी ये दोनों, तो ये एक हम लोग वो बाहर वाला एक्स प्लस बी ले लेंगे और एक जो अंदर में पैक है उसमें से एक ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस ये होता है जो कि अभिष्ट गुणनखंड होता है। इस प्रकार से हम लोग को गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। या एक्चुअली ये होता है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग एक्स प्लस ए कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, जब ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर इधर एक्स बचेगा, ठीक है, और इधर कॉमन ले लिए ये वाला तो इधर बी बचेगा, तो एक्स प्लस बी। तो एक ऐसे होता है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा और हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन ही था, तो इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं। ये 12 में इससे गुना करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर होता है, और इस 7 एक्स को हमको इस तरीके से तोड़ना होता है कि इस तरीके से तोड़ना है कि वो दोनों जो भी संख्या है जो भी वहाँ पे होगा उस दोनों को गुना करेंगे तो वो 12 स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा ये 7 वापस आ जाए। तो अगर इसे यहाँ पे 4 ले, 4 3 यानी 4 एक्स और यहाँ पे 3 एक्स होगा, तो ये 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 तिया 12 12 एक्स स्क्वायर भी हो जाता है, और 4 एक्स 3 एक्स जोड़ेंगे तो 7 एक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे आपका बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरे, तो यहाँ पे देखिए 30 के 2 गुणनखंड, 30 के 2 गुणनखंड जिनका योग 11 होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, 6 5 जा 6 5 30 होता है और 6 5 11 भी होता है, तो एक 6 होगा एक 5 होगा, यानी 6 5 होगा आपका, ठीक है। 27 के 2 गुणनखंड जिनका अंतर 6 होना चाहिए, तो 9 तिया 27 होता है, और इसका अंतर अगर देखें 9 में से 3 गया तो आपका 6 भी हो जाता है, तो ये होगा। -21 है तो इसके 2 गुणनखंड, -21 का 2 गुणनखंड जिनका बीजीय योगफल जो होगा वो -4 होगा, तो 7 3 तो होगा, ठीक है, 7 तिया 21 होता है, और इस दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 4 का इसमें फर्क पड़ता है, तो ये तो होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे -1 कोई होगा, ठीक है। अब कौन होगा, इसके अनुसार योगफल 4 भी होना चाहिए, तो अगर हम ये बड़ा वाला माइनस में ले लें, वैसे छोटा वाले माइनस लेंगे तो आपका माइनस तो एक ऐसा आ जाएगा, लेकिन वो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो -4 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बड़े वाले में 7 लेंगे माइनस। और अगर इसको हम लोग आपस में योगफल करें जोड़े, तो चूंकि जोड़ेंगे तो 3 में से 7 घटेगा, क्योंकि -7 है, और चूंकि ये 7 बड़ा है इसलिए जो है माइनस में 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस से 7 या 21 गुना करेंगे तो 21 होगा, चूंकि एक माइनस में है तो ये माइनस में होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस -21 होगा, तो इसका आपका -7 और 3 हो जाएगा। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे ताकि निम्नांकित कथन सत्य हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे वही सब रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 11 एक्स 18 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए होता है, एक्स प्लस बी होता है, तो ए और बी क्या होगा, तो यानी 11 को इस तरीके से तोड़ना है जिसका गुणनफल 18 हो जाना चाहिए, और फिर जोड़ घटाकर वो वापस 11 हो जाए, ठीक है। तो 11 कैसे होगा, तो पहले अगर हम 9 दूनी 18 करें तो 9 2 11 हो जाता है, ठीक है, 9 2 11 9 दूनी 18 भी हो जाता है, ठीक है, बात हो गया। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे 56 है, तो आपको 15 को इस प्रकार से तोड़ना है कि वो जोड़ घटा के 15 आ जाए और यहाँ पे 56 आ जाए, ठीक है। तो 7 8 56 होता है, 7 8 56, तो ये तो टूटा ही हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स कॉमन हुआ है, तो एक 7 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 7 56, और एक्स तो बाहर कॉमन हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब ये प्लस बी के फॉर्म में, ये एक्स का गुणांक है ए प्लस बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक। उसी प्रकार से इसमें है यहाँ पे 63 है, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पे 63 हो जाए, तो 9 7 63 होता है, ठीक है। 9 और 7 में अगर देखें 9 7 63 होता है, लेकिन इसमें माइनस में 2 आना चाहिए, इसलिए माइनस में अगर ये 9 होगा तो 9 7 63 भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 9 घटेगा, चूँकि 9 बड़ा है तो माइनस में 2 भी आ जाएगा, तो -9 और 7 होगा, तो यहाँ पे -9x और फिर यहाँ पे 7x होगा,
क्योंकि सब अलग अलग है। 9x 7x, x कॉमन लिया हुआ रहता है जैसे कि यहाँ पे, तो सिर्फ 7 होता है, तो यहाँ पे 7x होगा। और इस प्रकार से अगर यहाँ पे भी देखें तो उसी प्रकार से mn है, अर्थात यहाँ पे bcn स्क्वायर है, तो इसका कैसे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है mn को, कि mn को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो एक, मतलब यहाँ पे एक ही है ना, कुछ नहीं तो एक mn है, तो एक mn है तो यहाँ पे 20n स्क्वायर गुना करके होना चाहिए और जोड़ घटा के एक आना चाहिए। तो एक को हम लोग 4 और 5 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि mn है और ये दोनों में एक्चुअली गुना ही होता है, क्योंकि 20 और n स्क्वायर और m स्क्वायर हो जाएगा उधर वाले, ठीक है। अब इस फॉर्म में तोड़ना है इस एक को, तो 4 mn होगा, ठीक है, और 5 mn होगा, ठीक है। 4 mn होगा और 5 mn होगा, तो यहाँ पे 4 5 20 mn स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, और लेकिन अंतर भी इसका एक हो जाता है। तो चूंकि माइनस में एक आना चाहिए, तो ये माइनस अगर 5 होगा तो बड़ा घटेगा छोटा में से, तो ये -1 mn आ जाएगा, ठीक है, 1 mn आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यही आपका होगा, एक 4 होगा और माइनस में 5 होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस में 5 होगा, ठीक है, चूँकि mn कॉमन लिया हुआ है तो माइनस में 5 हो गया, m स्क्वायर और 20n स्क्वायर ये माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे यहीं तक देखेंगे, और इसका जो पार्ट नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।